चलिए आज हम लोग फिर से दोबारा लेकर के आए हैं एलपीपी और आज हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। कल किए थे हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। हमको मिनिमाइज करना है जेड को और ये हमारे पास इनइक्वलिटी दिया हुआ है। सबसे पहला काम जो करते हैं, जो इनइक्वलिटी का साइन है, जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है हमें उसको पहले इक्वल टू में चेंज करते हैं। इक्वल टू में चेंज करने के बाद बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना करके वहाँ से एक्स और वाई का 2 पॉइंट ढूंढते हैं। एक्स जब बराबर 0 रखेंगे, एक्स बराबर जब 0 रखते हैं तो वाई कितना हो गया 5 और वाई बराबर जब 0 रखते हैं तो एक्स कितना हो गया आपका 10। ये तो वाई पूरा ख़त्म हो गया ना, तो एक्स हो गया हमारा 10। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन। हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा 0 प्लस 0 तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 0 10 से बड़ा तो होता नहीं है, तो ये बात हो गया हमारा फॉल्स। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इनइक्वलिटी है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जो इक्वल टू का साइन है, जो इनइक्वलिटी का साइन है, हम लोग उसको चेंज करते हैं इक्वल टू में। ये हमारा स्टेप है। उसके बाद हमारा काम है बॉक्स बनाना। बॉक्स बना करके हम लोग वहाँ से x और y का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 0 पुट करेंगे तो x ये पूरा टर्म ख़त्म, तो y कितना हो जाएगा 6 और y बराबर जब हम लोग 0 पुट करते हैं तो हमारा x निकल के आ जाएगा 8। फिर हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन इन गिवन इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन में हम लोग x और y को 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 24। 0 24 से छोटा होता है, 24 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये वाला बात है सच, तो ये हो गया ट्रू। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ये हमारा होता है 0, ओरिजिन होता है 0 0। x हम लोग अब क्या करेंगे, x और y का जो पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट आया है x0 y5, हम लोग इसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। कितना तक है, x हमारा 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और इधर कितना चला गया, 1 2 3 4 5 6। हमारा y कितना तक गया है, 6 तक गया है मैक्सिमम। हम लोग उसको प्लॉट कर दिए। अब x बराबर 0 लेते हैं। जब हम लोग x बराबर 0 लेते हैं तो y कितना है 5। 1 2 3 4 5, x 0 और y 5 हमारा ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 10 है, x बराबर 10 और y बराबर 0, हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे करके, ये एक स्ट्रेट लाइन बना। इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा हमारा, x प्लस 2y बराबर 10। हम लोग इसको लिख देते हैं, लिखेंगे हर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को लिखिए। उसके बाद आप देखिए x0 और y0 जब हम लोग इन इक्वेशन में पुट किए थे तो हमारा जो आया था वो क्या आया था, फॉल्स आया था। फॉल्स आने का मतलब बताए थे, इस लाइन के इधर शैडो बनेगा या उधर शैडो बनेगा। इस लाइन के ओरिजिन की तरफ शैडो बनाएंगे या ओरिजिन के अवे शैडो बनाएंगे, ये हमको बताएगा कि शैडो किधर बनेगा। ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो बताए थे कि इस लाइन का अपोजिट में बनेगा, इस साइड बनेगा, ओरिजिन के अवे बनेगा शैडो। फॉल्स होता है तो ओरिजिन के अवे बनाते हैं शैडो। अगर ट्रू होता तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन के तरफ बनाते हैं शैडो को। ये वाला बात अब हम लोग इस लाइन को बनाएंगे, इस लाइन को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे x0 y6, x0 y6 हमारा ये पॉइंट हो गया। x कितना है 8 है, x 8 है और y है 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। हम लोग इसको प्लॉट करेंगे ऐसे करके, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। आपको एग्जाम में ये लाइन हम लोग यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, इधर लिखना चाहिए था, नहीं तो दोनों टच हो जाएगा।
ये क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 10 था। और ये हमारा हो गया लाइन, ये हो गया हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सेपरेट किए हैं ताकि आपके पास ग्राफ पेज रहेगा। एग्जाम में आप लकी हो, आपके पास ग्राफ पेज रहेगा, मेरे पास नहीं है, तो हमको तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको प्लॉट कर दिए, ये हमारा लाइन हो गया। ये लाइन का, इस लाइन का जो शैडो बनाएंगे वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन के अवे बनेगा, उसके लिए हमको ये बताएगा। ये हम लोग x0 और y0 पुट किए थे, तो हमारा ये जो बात है वो क्या आया, ट्रू निकल के आया कि 24 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये बात सच है। तो हम लोग इसको जो बनाएंगे इसका शैडो वो ओरिजिन के तरफ बनाएंगे। ओरिजिन इस लाइन के इधर है ओरिजिन, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर शैडो करेंगे। अब देखिए इस लाइन का और इस लाइन का जो शैडो है, दोनों में कॉमन शेडेड रीजन कहाँ आएगा, दोनों का कॉमन शैडो कहाँ बनेगा बताओ। तो ये वाला सेक्शन बनेगा दोनों का कॉमन शैडो, ये वाला सेक्शन बनेगा। कैसे, आराम से देखते हैं, आराम से देखो। इस लाइन के इधर शैडो करेंगे, इस लाइन के इधर शैडो होगा पूरा, इस लाइन के उधर शैडो होगा, तो इस लाइन के इधर शैडो हो रहा है, इस लाइन के इधर शैडो हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन शैडो नहीं होगा, कॉमन नहीं आएगा। कॉमन कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा शैडो। ठीक है, ये दोनों बात हमको बताता है, ये दोनों बात जो है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमको बताता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है आपको। जो ग्राफ हमारा जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको ये कलर करना है। तो आप जरा से देखो कि ये हमारा जो हो गया, ये क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। ये जो हमारा है, ये जो शेडेड पोर्शन है, दोनों का कॉमन शेडेड पोर्शन है, ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। जरा सा ग्राफ को देख करके बताइए कि क्या ये जो ग्राफ बनाए हैं फिजिबल रीजन जो है वो कैसा है, बाउंडेड है, ये चारों तरफ से बंद है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब इस बाउंडेड फिजिबल रीजन का ये होता है फिजिबल पॉइंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। तब अब अगला स्टेप है आपका कि आपको आप निकालना है कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। और क्या कहा है क्वेश्चन में, मिनिमम जेड, तो मिनिमम जेड अब हम लोग करेंगे। कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये जो शेडेड रीजन है उसको चारों तरफ से जो बंद करके रखा है, यही हमारा कॉर्नर पॉइंट है। तो कौन कौन सा है, 0, 5, 0, 6, 0, 6 और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो आप या तो देखो x कितना है, x कितना है, 3 है, और y कितना है, आपका y यहाँ पे बीच में आ रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है ना, आपको तकलीफ होगा, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट होगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास ग्राफ पेज रहेगा। सर ग्राफ पेज में भी गलती हो जाएगा तो एकदम गलती होने का चांसेस ही नहीं रखिएगा, नहीं तो 6 नंबर में से कटेगा मार्क्स आपका। कैसे निकालेंगे तब इस पॉइंट को, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और ये वाला जो काम है आपको अभी बताएंगे आराम से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इलाज है, या तो आप x को बराबर कर दो या आप y को बराबर कर दो। आपको इच्छा जिस पे आपको इंटरेस्टेड है आप उसको बराबर कीजिए। बराबर करते हैं जरा सा, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 3x ही बना देते हैं। हम लोग पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा इक्वेशन को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये हो जाएगा हमारा 6y, ये हमारा हो जाएगा 30। अब इससे कहानी खत्म हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा दिए। ऊपर वाले में फर्स्ट में सेकंड को हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। ये पूरा ये खत्म हो जाएगा। 6 में से चला गया 4 तो बच गया 2y, 30 में चला गया 24 बच गया 6, y बराबर कितना आ गया 3। अब क्या करो, इस y को किसी भी, आपके पास 3 को चीज़ दिखाई दे रहा है, 3 इक्वेशन आपके पास दिखाई दे रहा है, एक तो कार्ड भी दिए हैं, लेकिन आप किसी में भी आप रखो, आप y तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग y का मान 3 रखेंगे, अब हल्का वाला में रखना है, भारी वाला नहीं उठा लेना है। आप किसी में भी रखिएगा आपका इक्वेशन बराबर आएगा। आपको क्या करना है कि y का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 उधर चला जाएगा, 10 में से 6 चला गया 4, x बराबर क्या निकल के आ जाएगा
4, तो x हो गया 4, यानी कि ये पॉइंट हमारा निकल गया। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स वाई वो क्या होगा, 4 होगा और 3 होगा। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट आ गया कितना, 4 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट को z पे रखेंगे। जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे z, उस पे हमको रखना है। x और y का वैल्यू रखिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मिनिमम z या मैक्सिमम z बोलेगा आपको। अभी फिलहाल हमको बोला है मिनिमम z, तो हम लोग मिनिमम z निकालेंगे। z हम लोग x और y को हम लोग उस z पे रखेंगे। x का मान आप 0 रखें, ये पूरा खत्म। y का मान 5 रखें, 5 25, तो ये हो गया कितना, 2500। x का मान जब हम लोग 0 रखें तो ये पूरा खत्म। y का मान जब हम लोग 6 रखें यहाँ पर, तो 6 5 30, 3000 हो गया। x का मान जब हम लोग 4 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 800। y का मान जब हम लोग 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। 5 दिया 1500, 1500 और 800 कितना होता है, 2300। 1500 और 800 कितना होता है, 2300। ठीक है, 1500 800 2300 होता है ना, 15 और 8, ठीक है, 23 होता है। ठीक है, अब आप देखो कि आपका जो मिनिमम 2500, 3000 और 2300 में मिनिमम क्या है, कौन सा मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू तो भैया ये आपका 2300 रुपया है, ये 2300 है आपका। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ z जो आया निकल करके, वो क्या आया, हम यहाँ पे अब तो जगह भी नहीं है तो क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं, नहीं तो हम वहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आप देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हम बनाते हैं और वहाँ लिख देते हैं। मिनिमम वैल्यू किस पे आया है, तो बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2300 किस पॉइंट पर आ रहा है, एट कितना पर आ रहा है, 4 और ये 3 है भाई, 4,3 इस पे, यही है हमारा z का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्लियर, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ओके, तो देखिए क्या बताएं, करना क्या है, टफ नहीं है, 6 मार्क्स एकदम पूरा आसान से मिल जाएगा। करना क्या है, आपको एक मिनिमम z देगा, आपको इनइक्वलिटी देगा। आपको करना क्या है, जो भी आपको इनइक्वलिटी देगा उसको आप पहले इक्वल टू में बदलिए, उसके बाद बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने से आपका x और y 2 पॉइंट निकल के आएगा। आप क्या करो, उसके बाद दूसरा देखो, ये जो हम लोग निकालते हैं, ये वाला जो चीज़ निकालते हैं, इसको जो हम लोग निकालते हैं, वो निकालते किसके लिए है कि हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा कि ओरिजिन से अवे बनेगा, उसके लिए पहले से ही काम करके रख देते हैं। तो प्रोसेस क्या है, जो भी इनइक्वलिटी देगा उसको हम लोग सबसे पहला काम इक्वल टू में चेंज करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में आपको x0 और y0 एक बार लेना है, वहाँ से 2 पॉइंट आ जाएगा। दोनों पॉइंट आने के बाद हम लोग x बराबर 0 और y बराबर 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने से हमको मिलेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगा तो शेडेड रीजन बनेगा ओरिजिन के तरफ, अगर ये फॉल्स होगा तो शेडेड रीजन बनेगा ओरिजिन के अवे। ठीक है, उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी उठाएंगे। दूसरे इक्वेशन को उठाने के बाद उसको क्या करेंगे, इक्वलिटी में चेंज करेंगे, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद x y 0 और y0 पुट करेंगे। पुट करने से आपका किधर बनेगा शेडो, उसको वो बताएगा। ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ, फॉल्स होगा तो ओरिजिन का वे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना करके उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हमारे पास शेडेड रीजन आएगा। दोनों का शेडेड कहाँ करेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, अगर 3-4 भी लाइन रहे तो जितना भी लाइन होगा सारे का कॉमन शेडेड रीजन को हम लोग कलर करते हैं। कॉमन शेडेड रीजन हमको चाहिए, 2 लाइन है तो दोनों का कॉमन शेडेड रीजन, हिंदी भाषा में अगर साफ साफ सो कह दें, मतलब इस लाइन का जो क्षेत्र होगा और इस लाइन का जो क्षेत्र होगा, दोनों में कॉमन कौन सा एरिया होगा, वो वाला बात। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। तो ये हमारा कहलाता है फिजिबल रीजन। बंद है तो उसको बोलते हैं बाउंडेड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है आपको। कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। कॉर्नर पॉइंट्स किसको कहते हैं, जिस क्षेत्र को, जो हमारा शेडेड रीजन था, जो क्षेत्र है हमारा, वो चारों तरफ से जो बंद है उसी का हमको पॉइंट लेना है। वो पॉइंट लेने के बाद उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, जेड पे रखेंगे। एक्स और वाई, ये x है ये y है, उसको हम लोग z पर रखेंगे। z पर रखने पर हमको बोला है मिनिमम, तो आपका मिनिमम z निकल के आएगा। आप देखिए कि इसमें से आपका मिनिमम कौन सा पॉइंट है,
कितना 2300 मिनिमम है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा 2300, किस पॉइंट पर, तो 43 पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।